नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी प्रकार के शिक्षकों का अब ई सर्विस बुक संधारित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अपने इस वीडियो में कि ई सर्विस बुक संधारण से संबंध में उन्होंने कौन कौन सी बातें कही हैं और कौन कौन बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया गया है। ई सर्विस बुक में शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियां यथा नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक का भाग होगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है ये कि उल्लेखनीय है कि सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को ई सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया जा सके। तो अब जो ई सर्विस बुक खुलने जा रहा है, राज्य के सभी शिक्षकों के साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मियों का भी ई सर्विस बुक संधारण किया जाएगा। अब इसमें किन किन बातों को ध्यान दिया जाएगा, इस ई सर्विस बुक में कौन कौन सी बात होगी। तो इसमें नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण या कभी विभागीय कार्रवाई हुआ है वो, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, कभी पुरस्कार पाए हैं उस पुरस्कार का जिक्र, अवकाश कौन कौन सा लिए जैसे मातृत्व अवकाश या अन्य अवकाश जो है, इन सभी का जिक्र रहेगा इस सर्विस बुक में। अब और दूसरा पॉइंट देखते हैं कि और कौन सा निर्देश दिया गया है। जैसे दूसरा है, विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र ई सर्विस बुक का भाग होगा। इसके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे ई सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा। ई सर्विस बुक में किन किन चीजों को शामिल करना है वो ऊपर निर्देशित किया जा चुका है। अब दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं और जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है या जो विद्यालय अध्यापक है जो बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए हैं, उन्होंने भी अपने आवेदन करते समय अपने डॉक्यूमेंट्स को बीपीएससी के वेबसाइट या उसके पोर्टल पर लोड किया है और सक्षमता परीक्षा के समय स्थानीय निकाय के शिक्षक भी अपने सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को बीएसईबी के पोर्टल पर अपलोड किए हैं। तो जो जो अपने पोर्टल पर अपलोड किया है उन सभी चीजों का तो सर्विस बुक में संधारण होगा ही। अब शेष अन्य भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो न ही बीपीएससी से पास हुए हैं और न ही सक्षमता परीक्षा भी दिए हैं, तो उन सभी का भी ये सर्विस बुक संधारित होगा और उनसे भी तमाम तरह के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर उसको अपलोड किया जाएगा। तीसरा पॉइंट को देखते हैं। तीसरा बात क्या कहा गया है, अंकनीय है कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय में पदस्थापन के उपरांत विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापन किया जाएगा। साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था
का भी सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से संपादित होगा। तत्पश्चात ई सर्विस बुक संधारण की कार्रवाई की जाएगी। यानी वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका पदस्थापन होना है, वो योगदान करने वाले हैं, और वैसे शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के रूप में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं, तो स्थानांतरण के बाद सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा, बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा, और सत्यापन के बाद उनका थंब इम्प्रेशन और फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपलोड किया गया था उस फोटो के साथ भी इनका मिलान किया जाएगा, इनका सत्यापन किया जाएगा, और तब जाकर आपका ई सर्विस बुक संधारित करने की कार्यवाही की जाएगी। चौथा है, ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक स्वयं आश्वस्त हो ले कि क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है। अब सरकार कह रही कि वैसे शिक्षक जो बीपीएससी के पोर्टल पर अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं, और वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा के दौरान बीएससीबी के वेबसाइट पर अपना प्रमाण पत्र लोड किए हैं, वे सभी आश्वस्त हो लें कि जो प्रमाण पत्र वो लोड किए हैं वो एकदम से सही है। पांचवा पॉइंट है, पांचवे पॉइंट में कहा गया कनिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक या कर्मी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराते समय स्वयं आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण पत्र सही है। तत्पश्चात इन कर्मियों को ई सर्विस बुक का संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। यानी अब विशिष्ट शिक्षक की बात हो गई, विद्यालय अध्यापक की बात हो गई, अब बचे हुए जितने भी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनके भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को इनसे लिया जाएगा और उसका सत्यापन किया जाएगा। तो जब वो अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र देंगे तो ये आश्वस्त हो लेंगे कि जो प्रमाण पत्र वो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और तत्पश्चात उनका ई सर्विस बुक संधारण की प्रक्रिया आगे की जाएगी। छठा पॉइंट है, छठा है कि उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के ई सर्विस बुक में कार्मिकों के संपूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियां, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही बायोमेट्रिक भी संधारित रहेगा। ज्ञातव्य हो कि विभाग को प्रायः इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती है कि कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है या किया गया है। ऐसे में इस ई सर्विस बुक के अवलोकन से विभाग किसी भी स्तर से एवं किसी भी समय इन दस्तावेजों की जांच करा सकेगा कि कोई कार्मिक अपने सेवा के दौरान अथवा सेवा में आने से पूर्व अपने प्रमाण पत्रों में कोई छेड़छाड़ किया है अथवा नहीं किया है। देखिए, छठा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। जैसे कि अभी पहले ऊपर भी बात हो चुका है कि ई सर्विस बुक संधारण करते समय जब ई सर्विस बुक संधारण होगा तो शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक से संबंधित और इसके अलावा अन्य योग्यता, पुरस्कार, अवकाश सभी चीजों की जानकारी के साथ साथ आपका जो बायोमेट्रिक भी होगा वो भी संधारित होगा। कारण क्या है कि समय समय पर लोग शिकायत करते हैं कि उनके दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ हो गया है, गलत तरीके से उसको का उपयोग किया गया है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए एक बार जब आप सही दे देंगे और वो चीज अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद जब कभी भी इस तरह की शिकायतें होंगी तो आपका जो दिया हुआ है, जो आप कह के दिए कि एकदम सत्य है और ये सही है,
उसी से मिलान करके इस बात का जांच किया जाएगा कि आपके दस्तावेज के साथ या बायोमेट्रिक के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर उन्होंने निर्देश दिया गया है कि सभी कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के बीच विभागीय निर्णय को प्रसारित किया जाए। साथ ही यह भी प्रसारित किया जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी शिक्षक या विद्यालय अध्यापक या पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मी के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बायोमेट्रिक इत्यादि में कोई त्रुटि किसी भी समय पाई जाती हो तो संबंधित कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस बात को सभी शिक्षकों के बीच प्रसारित करना है ताकि वो पहले से आश्वस्त हो ले और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर ले। जब ई सर्विस बुक संधारित किया जाएगा तो उस समय उन्हें उपस्थित कराना होगा और यह भी सुनिश्चित कर ले कि आपका जो बायोमेट्रिक वगैरह है सब सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगर इसके बावजूद भी कोई त्रुटि पाया जाता है तो आप पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये था ई सर्विस बुक से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के जानकारी भरे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।